नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जागतक अट्ट कथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 74वां जातक है रुक्ष धम्म जातक। साधु संबहुला यातीत। यह गाथा शास्ता ने जेतपुर में विहार करते समय उदक कलह द्वारा जाति जनों शाक्य कोली का विनाश समुपस्थित जान आकाश मार्ग से जा रोहिणी नदी के तट पर पालथी मार आसन लगाकर बैठ नीली रश्मियाँ बिखेरते जाति जनों को विस्मित करके उतर नदी के तट पर बैठ उस कलह के विषय में कही। यह यहाँ संक्षिप्त है, विस्तार कुणाल जातक में आएगा। वर्तमान कथा। उस समय शास्ता ने अपने जाति जनों को संबोधित कर महाराजाओं, जाति जनों की एकता से आपस में मिलकर प्रसन्नतापूर्वक रहना चाहिए। जाति जनों में परस्पर एकता रहने से शत्रुओं को अवसर नहीं मिलता। मनुष्यों की तो बात रहने दो, अचेतन वृक्षों को भी परस्पर एकता से रहने की आवश्यकता है। पूर्व समय में हेमंत प्रदेश में साल वन पर महावायु आंधी ने आक्रमण किया, लेकिन उस आलंबन सालवन के वृक्ष गाछ गुम्फ लता आदि की एक दूसरे से संबंध रहने के कारण वह एक वृक्ष को भी गिरा सकने में अशक्त ऊपर चला गया। मैदान में खड़े एक शाखा टहनी आग से युक्त महावृक्ष को दूसरे वृक्षों से असंबद्ध होने के कारण उसने समूल उखाड़कर जमीन पर गिरा दिया। इस कारण तुम्हें भी मिलजुल कर एक के भाव से प्रसन्नतापूर्वक रहना चाहिए। क्या उनकी याचना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज करते समय पहले का कुबेर राजा मर गया। शक्रयन ने दूसरा कुबेर स्थापित कर दिया। इस पहले के कुबेर के स्थानापन्न होने पर पुनर्प्रतिष्ठित कुबेर ने सब वृक्ष गाछ गुम्फलता आदि को अपनी रुचि के अनुसार अपना अपना ही निवास स्थान ग्रहण करने संदेश भेजा। उस समय बोसत हेमंत प्रदेश के सालवन में वृक्ष देवता होकर उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपनी जाति जनों को कहा, तुम विमान को वास स्थान ग्रहण करते समय मैदान में अकेले खड़े वृक्षों पर न ग्रहण करो। इस सालवन में जहाँ मैं स्थान ग्रहण करूँ उसके चारों ओर ही ग्रहण करो। सो बोधसत्व की बात मानने वाले पंडित बुद्धिमान देवता जन बोधसत्व के निवास को घेर कर चारों ओर ही विमान ग्रहण किए। लेकिन मूर्खों ने हमें जंगल में विमान ग्रहण करने से क्या लाभ। हम आबादी जन स्थान में ग्राम निगम राजधानियों के द्वारा विमान स्थान ग्रहण करेंगे। सोच ग्राम आदि के पास रहने वाले देवताओं को लाभ तथा यश की प्राप्ति होती है। विचार उन्होंने जन्म के खुले स्थानों में उगे महावृक्षों पर स्थान बनाया। एक दिन बड़ा आंधी पानी आया। हवा के तीव्र वेग से दृढ़ मूल वाले जंगल के पुराने वृक्ष भंग शाखू समूल गिर पड़े, लेकिन एक दूसरे के आश्रित खड़े सालवन को इधर से उधर प्रहार देकर भी आंधी एक भी वृक्ष न गिरा सके। भग्न विमान वाले देवताओं ने आश्रय रहित हो बच्चों को हाथ में ले हेमंत जाकर सालवन के देवताओं से अपना व्रत कहा। उन्होंने उनका आना बोधसत्व से कहा। बोधसत्व ने पंडितों की बात न मान अविश्वस्त स्थान पर जाने वालों का यही हाल होता है। क्या धर्मोपदेश करते हुए यह गाथा कही। जाति जन का सम्मिलित रहना श्रेयस्कर है। अरण्य में उत्पन्न होने वाले वृक्षों तक का ही, क्योंकि महावृक्ष तक को अकेले खड़े होने पर हवा उड़ा ले जाती है। संबहुला यातीति। चार से ऊपर 1 लाख तक भी जाति जन संबंधी संबहुला ही कहलाते हैं।
इस प्रकार संभुला का अर्थ एक दूसरे के आश्रित बसे हुए जातिगण, प्रशंसित तात्पर्य दूसरों से आनंदित मनुष्यों की बात कौन कहे। जंगल में उत्पन्न हुए वृक्ष भी एक दूसरे के आश्रय से ही भली भांति खड़े रहते हैं। वृक्षों के लिए भी विश्वस्तता आवश्यक है। पूर्वा आदि हवा चलने पर मैदान में स्थित एकंठ टहनी से युक्त महावृक्ष को भी उखाड़ ले जाती है, उखाड़ कर गिरा देती है। वो सत्य यह बात कह आयु क्षय होने पर कर्मानुसार पर लोग गए। शास्त्रा ने महाराजाओं इस प्रकार जाति जनों को मिलकर ही रहना चाहिए, इसलिए आप मेल से प्रसन्नचित खुशी से रहें। यह धर्म देशना उपस्थित कर जातक का सारांश बताया। उस समय के देवता अब की बुद्ध परिषद हुई, लेकिन पंडित देवता तो मैं ही था। रुक्ष धम जातक। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।